स्टूडेंट्स, मैं आपको आज असेसमेंट 10 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये गणित का क्लास 6 का 31 दिसंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे टोटल जो है वो क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं, तो एक एक करके इसे अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाओं का लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो, जब एक वृत्त हम बनाते हैं, ठीक है, और ये एक जीवा है और एक ये जीवा है। जीवा पता नहीं किसे कहते हैं, जो वृत्त के दो जैसे परिधि है ना, उसके दो बिंदु को छूती है लेकिन वो केंद्र से होकर नहीं जाती। तो जब हम इसका लंब समद्वि भाजक करेंगे ना, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये सेंटर से होकर जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केंद्रक। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? केंद्रक। अभी मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ, पर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? केंद्रक। अब आप देखो, ठीक है, आपको खालिस्तान में ये आंसर लिख देना है पहले का। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा बोला गया है कि डैश की निश्चित लंबाई होती है। बताओ किसकी लंबाई निश्चित होती है? तो वो होती है रेखाखंड की। किसकी होती है? रेखाखंड की। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर आप लिख देंगे रेखाखंड। रेखाखंड। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में ला नहीं पाया, टाइम की कमी थी। ठीक है, इसलिए हाथ से लिखा है। तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में बोला गया है कि यदि एक रेखाखंड टीपी को आई पर समद्विभाजित किया जाता है तो टी आई का माप क्या है? देखिए, इसने बोला ये टीपी है ना, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। हम आधे से ज़्यादा चाप लेते हैं ना, तो इस तरीके से, और ये आई आ गया। क्या आ गया? आई। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इसकी जो वैल्यू है इस पूरे की आधी तो है। ठीक है, तो टी आई क्या होगा? टी आई क्या होगा? टीपी का आधा होगा। तो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया आपका? ए। तो ये तो यहीं से आप देख लो आराम से, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट पर देखो, ये कह रहा है किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाने के लिए ली जाने वाली, बताओ, जैसे हम लंब समद्विभाजक बना रहे हैं तो जो हम चाप बनाते हैं तो जो दूरी लेते हैं वो कितनी लेते हैं? आधे से ज़्यादा लेते हैं रेखाखंड के, बराबर लेते हैं, रेखाखंड का आधा ले लेते हैं या बड़ा लेते हैं? तो क्या आएगा? आधे से ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। ये कह रहा है एक ऐसे अंग्रेजी अक्षर का उदाहरण दीजिए जिसमें आप रेखाखंड और लंब समद्विभाजक दोनों दिखा सकते हैं। तो कौन सा अक्षर है जिसमें आप रेखाखंड भी दिखा सकते हैं और लंब समद्विभाजक भी दिखा सकते हैं? तो हम एक्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स में देखो, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है और लंब समद्विभाजक भी और रेखाखंड भी है, दिखा सकते हो ना एक्स में। तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स आ गया। ठीक है, एक बार 1 से 5 तक सारे आंसर देख लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन है। इसने बोला एक रेखाखंड एम एन खींचिए, उसे समद्विभाजित कीजिए, इसके अलावा इसके बराबर भागों में से एक को समद्विभाजित करें। तो ये मैं आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन में पहले हिंदी में सुनिए। इसने बोला एक रेखाखंड एम एन खींचिए। ठीक है, आपको एक रेखाखंड एम एन खींचना है। तो हमने क्या करा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, एम एन। इसने बोला तो है नहीं कितना खींचना है, तो हमने 8 तक ले लिया। ठीक है, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम एन। ठीक है, इंग्लिश में बोला है कि हमें एक ड्रॉ करना है एम एन लाइन सेगमेंट। कर दिया। कह रहा है उसे समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। क्या होता है? बाइसेक्ट करना इंग्लिश में। कह रहा है बाइसेक्ट इट, उसे बाइसेक्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये आधा है ना, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी पड़ती है। एक हमने यहाँ आर्क लगाई, एक हमने आर्क यहाँ लगाई। ठीक है, उसके बाद एन पर रखा, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ज्वाइन। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो। कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमने बाइसेक्ट करा ना, इसका नाम मैंने ऐसा करता हूं, मैं इसका नाम ओ दे देता हूं। कह रहा जो आपने बाइसेक्ट करा ना, ये इसमें से किसी एक को 2 और बराबर टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो जैसे आप हिंदी में देखो, ये लिखा हुआ है, इसके अलावा इसके बराबर भागों में से एक को समद्विभाजित करें। ठीक है, अब इंग्लिश में दिखा देता हूं आपको। अब आप देखिए इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में ये लिखा है आपका, ये लिखा
ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN एंड बाइसेक्ट इट, आल्सो बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स इक्वल पार्ट्स। केवल एक पार्ट को हम बाइसेक्ट करना, तो इसका हम इक्वल पार्ट का इसका बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये मोर देन हाफ ले, यहाँ पर आर्क लगाई, यहाँ पर आर्क लगाई, फिर हमने यहाँ आर्क लगाई और हमने फिर यहाँ से O पे रख के आर्क लगा दी। ठीक है, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका नाम दे दिया T। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे MT इक्वल टू OT। ठीक है, और हमने ये भी बाइसेक्ट करा ना, MO इक्वल टू ON। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वी गेट MT इक्वल टू OT एंड MO इक्वल टू NO। ठीक है, देखो MO इक्वल टू NO भी है। ठीक है, MO इक्वल टू NO भी है और MT इक्वल टू TO भी है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे MT बराबर OT, या एंड की जगह आप तथा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तथा MO बराबर ON हम प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें इतना लिखना काफी रहेगा, सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप स्टेटमेंट जैसे क्या क्या आपने करा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है बच्चों। ठीक है, नंबर के हिसाब से या बोला गया, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो हम नहीं बोला गया तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बच्चों ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, देखिए 7वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रेखाखंडों की संख्या लिखनी है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको रेखाखंडों की संख्या बतानी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कितने रेखाखंड है इसमें, 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक है, तो 3 हो गए। अब आप आंसर देख लो इसका। तो यहाँ तो मैंने रफ में बनाई है, आप पूरा स्केल से बनाएंगे अच्छे से और लिखेंगे दिए गए चित्र में रेखाखंडों की संख्या 3 है और यहाँ BD DC तथा BC बने हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि रेखाखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, पूछा नहीं लेकिन बता दिया। क्लियर हो गया। अब ये 7 क्वेश्चन है, ये 9 मत देख लेना। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखाखंड के वास्तविक जीवन के 6 उदाहरण दीजिए। मतलब कहाँ पर आप निश्चित आकृति वाले चित्र देखते हैं जो रेखाखंड के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप शतरंज का बोर्ड चेस देखते हो, है ना, कैरम बोर्ड देखते हो, पेंसिल देखते हो, फ़ोन चार्जर देखते हो। ठीक है, टेबल देखते हो, बहुत सारी चीज़ें, फुट्टा देखते हो, तो आप कोई से भी 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे देखो। 9वें क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो, और 10वें को भी कॉपी पर करके दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें बोला गया है कि आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना लाइन सेगमेंट का 10 सेंटीमीटर का वो करना है। मतलब आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको दिखाना है उसका। ये इंग्लिश में, अब हिंदी में भी देख लो एक बार। देखिए, आपको हिंदी में 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड का एक लंब समद्वि भाजक आपको खींचना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो बोला नहीं क्या नेम देना है, तो हमने क्या करा, एक रेखाखंड AB खींच दिया। ठीक है, यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर का खींच दिया। ठीक है, इसका नाम क्या गया A, इसका नाम B दे दिया। ये कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ में ये जो है ना डॉट, ठीक है, इस पर हमने क्या करा, मोर देन हाफ लेते हैं, आधे ज़्यादा लेते हैं। हमने ये चाप लगाई, हमने ये चाप लगाया। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, ये चाप लगाई और हमने फिर ये चाप लगाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट, इसको M दे दो। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं T, इसका नाम लिख देते हैं U। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हिंदी में पहले लिख रहा हूं, TU AB का लंब समद्वि भाजक है। ठीक है, इस प्रकार लंब समद्वि भाजित है। ठीक है,
समझ में आ गया। और इंग्लिश में लिखेंगे इन दिस वे TU इज द परपेंडिकुलर PER DICULAR परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, इन दिस वे TU इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हमें इतना लिखना है, तो ये हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अब आपका 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ये आप फिगर देख रहे हैं ना, तो इसने बोला कि इसमें आपको 4 ट्रायंगल बनाने हैं, एक आपको रेक्टेंगल बनाना है, और उसके बाद जो रेखाखंड है ना उनके भी आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये हिंदी में मैंने दिखा दिया ना, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको मैं एक बार इंग्लिश में दिखाता हूँ, फिर आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए। ठीक है, ये इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इसने बोला है, क्या बोला है इसने बोला है कि गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे PQRS, इस तरीके देख सकते हो। कह रहे जॉइन देम टू फॉर्म 4 ट्रायंगल, इनको मिलाओ 4 ट्रायंगल बने, एक रेक्टेंगल बने। फिर कह रहे नेम देम अलोंग विद लाइन सेगमेंट फॉर्म। उसके बाद नेम भी आपको बताने हैं। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से वो बन रहे हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के आपको नेम बताने हैं। देखिए बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, देखो आपको ट्रायंगल बोला ना, तो आप कैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले इनको मिला दिया। ठीक है, और फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है PRS बन रहा है। दूसरा हमारा कौन सा बन रहा है PQR। ठीक है, तो इन द फिगर, पहले ना हम बता रहे कौन कौन ट्रायंगल। इन द फिगर ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, और हिंदी में भी लिख रहा हूं। आकृति में त्रिभुज है। आकृति में त्रिभुज कौन से हैं, देखिए जैसे इंग्लिश वाले हैं इसके आगे लिखेंगे, हिंदी वाले इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ट्रायंगल। पहला नंबर 1 पे कौन सा है PRS। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश वाले के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, दो बार नहीं लिखूंगा। दूसरा कौन सा है PRS लिखा, PQS। ठीक है, हिंदी में भी लिख लोगे ना, समझ में आ रहा ना बच्चों। अब तीसरा बताइए कौन सा है। अब इसको ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने एक साथ ज्वाइन नहीं करे थे। ठीक है, तो हमने इसको मिला दिया, तो कौन सा हो गया PRQ, ट्रायंगल PRQ। और 4th नंबर पे कौन सा हो गया, देखो PRQ और RSQ। ठीक है, तो ये 4 हो गए ना ट्रायंगल। और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला रेक्टेंगल का नेम बताना है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद रेक्टेंगल कौन सा है इसमें, ये हमारा हो गया। ठीक है, और इन द फिगर, पहले इंग्लिश में रेक्टेंगल इज, क्योंकि रेक्टेंगल एक ही है। रेक्टेंगल इज, कौन सा रेक्टेंगल इज PQSR। ठीक है, ऐसे बना दो PQSR। ठीक है, आप PRSQ, देखो लाइन से लिखना होता है इस तरीके से। अच्छा आपको दिखा ही नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये देखो ये है PQSR या PRSQ, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे आकृति में PQSR एक आयत है। ठीक है, अब इसने बोला है रेखाखंड बोले है ना, तो रेखाखंड क्या लिखेंगे, तो वही इन द फिगर लाइन सेगमेंट्स आर, लाइन सेगमेंट्स आर। ठीक है, ये देखो यहां से स्पेलिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये रहा LI यानी लाइन,
सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं देखिए कौन कौन से हैं। एक हो गया आरपी, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आरएस। तीसरा कौन सा हो गया एसक्यू। उसके बाद कौन सा है क्यूपी, ठीक है। और कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये हो गया आरक्यू, ये हो गया ना ये आरक्यू, ये हो गया पीएस। देखो पीएस। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको ओ नाम देके ये भी लाइन सेगमेंट दे सकता हूं, लेकिन हमें बोला नहीं ना उसने, तो हम जितना बोला हम उतना ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हिंदी में देखो, हिंदी में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आरपी, मैं लिख रहा हूं पूरा हिंदी में लिखेंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश में तो मैंने बता दिया ना, इस वाले को पूरा बता रहा हूं। आरपी ये इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे, आरपी आरएस एसक्यू क्यूपी आरक्यू तथा पीएस। आकृति में रेखाखंड है, रेखाखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा असेसमेंट हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शोर आ रहा होगा उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो कोऑपरेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।